हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। 8:58, 2 मिनट बचा है। यस। क्या आज स्टूडेंट कम आए अभी फेस टू फेस में? हम्म। अभी स्टूडेंट कम दिख रहे हैं ना, शायद ऑनलाइन में होंगे ये लोग भी। टेस्ट कॉपी पिछले टेस्ट की कल आ जाना चाहिए थी मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल से कल आ जाना चाहिए थी। आ जाना चाहिए थी, हाँ। चेक होने गई है। कल एक्सपेक्टेड थी, शायद एक आध दिन डिले हो गया होगा। यस बेटा। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बच्चों। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 15th, और 15 क्वेश्चन डिस्कस करके आपके भरोसे छोड़ दिया था, कहा था ये आप ही करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। तो इसमें दो खास बात थी। एक तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालना बाय करंट रेशो, करंट रेशो से क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालना, वो एक खास बात थी। तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना आया था अपना? 20,000। उसके बाद एक खास बात और पता पड़ी थी। ऑनलाइन के बच्चों बताइए, और खास बात क्या पता पड़ी कि जनरली 20,000 बैंक बैलेंस है, उसके बाद नई बात क्या पता पड़ी उस क्वेश्चन को आगे करने पर? बेटा ये तो सही है, आपका जीपी 540 है, नेट प्रॉफिट 243 है, बैलेंस शीट 453 है ना? बैलेंस शीट 453। क्रेडिटर पेड बाय चेक की कोई नई बात नहीं थी। कैश सेल कोई नई बात नहीं थी, वो तो गिवन थी। कैपिटल इंट्रोडक्शन तो था ही नहीं इसमें, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मतलब अभी तो ऑनलाइन में कोई सही जवाब नहीं आया कि क्या नई बात क्वेश्चन में करने को मिली। ऑनलाइन में तो अभी कोई नई बात नहीं पता पड़ी। करंट रेशियो तो मैं बात कर चुका हूँ। बैंक का बैलेंस भी हम कल ही निकाल चुके हैं, 20,000। ये कोई भी बात नहीं है जो आप बता रहे हो, मतलब ऑनलाइन वाले टाइट टाइफिस हो रहे हैं आज। चलो अब फेस टू फेस से पूछा जाए। 1 2 3 4 काफी बच्चे हैं। बेटा बताइए, बैठ कर बताइए, कंफर्टेबल। यस, ये सही आंसर है बेटा आपका। ये सही आंसर है। जो एक्सपेंसेस 250 है ना, एक्सपेंसेस 250 हैं अदर देन डेप्रिसिएशन, उसमें से कितने एक्सपेंसेस कैश से हैं और कितने चेक से, ये दिया हुआ नहीं है। तो बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। तो एक्सपेंसेस पेड बाय चेक निकल जाएंगे बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। जब आपको क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट की पेमेंट साइड में क्या मिलेगा आपको? एक्सपेंसेस पेड बाय चेक 125, ये है आपका बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। नहीं, 50-50 नहीं करेंगे। ये 50-50 वाला 50-50 नहीं है, 1.25 लाख 1.25 लाख। गलत तरीका है बेटा, वो जो बता रही है वो सही है। बैंक अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, और रिसिप्ट और पेमेंट भी दी है। सिर्फ एक चीज़ नहीं दी, और पेमेंट साइड में 1.25 लाख का फर्क आ रहा है। बैंक अकाउंट यदि बनाएंगे पूरा तो बैंक अकाउंट यदि कंप्लीट करेंगे तो आपको उसमें 125 का कोई पेमेंट दिख रहा है, पर वो कहाँ गया पता नहीं। तो क्या दिया होगा? बैंक से 125 का आउटफ्लो कहाँ हुआ होगा? डेफिनेटली एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस 125 तो चेक से है, तो बचा हुआ किससे? कुल एक्सपेंसेस 250, उसमें आउट ऑफ 125 यदि चेक से है, बैंक से है, तो बचे हुए 125 कैश से है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन का। और ये आगे जब जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आप जज कर सकते हैं। हम पहले से जज नहीं कर सकते थे। आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आपको अपने आप ये एक्सपेंसेस पेड बाय चेक बैलेंस फिगर निकल कर आएगा। बोलिए। बेटा कैश विड्रॉ और ये तो सब दिया हुआ है ना, कैश डिपॉजिट दिया हुआ है इसके अंदर। मतलब आप मानना चाहिए कि पूरा पेमेंट मान ले, कैश से मान ले। हाँ।
पर बैंक अकाउंट में डिफरेंस तो कितना आएगा, 1.25 लाख ही आएगा ना, तो वो क्या मानेंगे फिर आप? वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर देखिए, एक्सपेंसेस चेक से भी होते हैं और कैश से भी होते हैं, पर क्वेश्चन में देखो सारी चीज़ें दी हुई है, ये चेक से हुआ, ये कैश से हुआ, ये कैश से, ये चेक से, ये चेक, ये कैश, ये सब दिया हुआ है। लेकिन एक्सपेंसेस चेक से है, कैश से दिया हुआ नहीं है, मतलब जबकि होते दोनों से हैं, तो वो हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट का, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। 50-50 तो कर नहीं सकते। चलिए, तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट ने बताया, और किसका यही आंसर था? आपने भी ऐसे ही किया था ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। नहीं नहीं, वो तो दो दो, आपने दो दो एजम्पशन ले लिए, वो नहीं नहीं जमेगा बेटा, नहीं जम पाएगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर सिंस 1980। ए और बी दो इक्वल पार्टनर हैं 1980 से। देयर बुक्स एंड रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 1985। 1 जनवरी 85 से। देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं 1980 से, लेकिन ये जो बैलेंसेज दिए गए हैं 1 जनवरी 85 के, मतलब उसके 4-5 साल बाद के, यानी ओपनिंग बैलेंस हुआ ये। फैक्ट्री शेड 60,000 का है, यानी ये फिक्स्ड एसेट है। और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर्स हैं ये। एडवांस फॉर मशीनरी 20 है, मशीनरी इंस्टॉल्ड इन जुलाई 85। 84 में, 84 में मशीन के लिए एडवांस दिया गया होगा। जब मशीन के लिए एडवांस दिया गया होगा 84 में, तो एंट्री की गई होगी। 84 में जब एडवांस दिया गया होगा तो एंट्री की गई होगी एडवांस फॉर मशीनरी टू कैश, या बैंक जो भी है, एडवांस फॉर मशीनरी टू कैश। जब इस साल करंट ईयर 85 में, जुलाई 85 मशीन खरीदेंगे, तो एंट्री क्या होगी? जब एडवांस दिया, और एडवांस दिया था 84 में और मशीनरी डिलीवर हुई 85 में, तो क्या एंट्री होगी? जब मशीन के लिए एडवांस देंगे तो एडवांस टू कैश होगा, और जब मशीनरी आ जाएगी तो मशीनरी को डेबिट कर कर एडवांस को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर भी जब जुलाई 85 में मशीन खरीदी गई, तब ये 20,000 एडवांस, एडवांस अकाउंट क्रेडिट होकर मशीन में डेबिट हो जाएगा, एडवांस खत्म हो जाएगा और मशीनरी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें एडवांस के बदले क्या मिल गई? मशीन। तो एडवांस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और मशीनरी हमारी बढ़ जाएगी। अब ड्यू टू सप्लायर 93,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। क्रेडिटर, क्रेडिटर है 93, पर इस 93 में 5,000 है क्रेडिटर फॉर असेट, और 88 जो बचे, 93 में से 5 गए, बचे 80, तो 88 क्या बचा? 88 बचा क्रेडिटर फॉर गुड्स। बैंक ओडी 15,000, स्टॉक एट कॉस्ट 120, बिल्स पेबल 16, मशीनरी 90, फर्नीचर 25। इधर ए फायर ऑक्योर्ड टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर 1985 एंड पोर्शन ऑफ फैक्ट्री शेड बुक वैल्यू 20 वाज डिस्ट्रॉयड। 31 दिसंबर 85 को, मतलब ईयर के एंड में फिर से इनके यहाँ फायर हुई, और फायर से फैक्ट्री शेड डिस्ट्रॉय हो गया 20,000 वाला। तो यदि 20,000 वाला फैक्ट्री शेड जल गया, तो इस फैक्ट्री शेड को हम क्या करेंगे? फैक्ट्री शेड अकाउंट से क्रेडिट कर पीएनएल में डेबिट कर देंगे, लॉस मान लेंगे। देखते हैं इस बार डेप्रेशन लगा या नहीं लगा। देखते हैं, साल के एंड में जला है फैक्ट्री शेड, तो उसकी WDV जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन जुलाई 85 इज 60,000। द बैलेंस अमाउंट ड्यू वाज पेड इन अक्टूबर 85। मशीन जो खरीदी गई वो 60 की खरीदी गई, जबकि उसके अगेंस्ट एडवांस दिया गया था 20। तो इधर इस साल 85 में जब मशीनरी खरीदी गई 60 की, तब एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी मशीन डेबिट कितने से? 60,000 से। टू एडवांस 20,000, टू बैंक 40,000, टू कैश बैंक 40। तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी 60,000 से, एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 20 से, और कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से ड्यूरिंग 85।
डेट अलग अलग है, लेकिन हम 85 पूरे कंबाइंड एंट्री पास करें, 85 में पेमेंट हो जाएगा बचा हुआ 40,000। हम पूरे साल भर की एंट्री करते हैं बेटा। हम सेल सेल की एंट्री क्या करते हैं, कस्टमर टू डेबिट टू ट्रेडिंग में क्रेडिट। क्या ये एक दिन की होती है, साल भर की होती है 365 की? तो हम साल भर की एंट्री इकट्ठी पास करते हैं, एक एक दिन की अलग अलग करते हैं। तो बेटा हम अलग अलग कहाँ करते हैं पूरे दिन की? इसलिए मैंने आपको पहले आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। मैंने क्या कहा था कि ये एंट्री हम पूरे साल भर की कर रहे हैं, डेट वाइज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेल फॉर द ईयर 1985 वर 1 लाख पर मंथ। हर महीने 1-1 लाख सेल हुई, तो साल भर में 12 लाख सेल हुई होगी। उसमें से ऑफ विच 15% वॉज कैश सेल, उसमें से 15% कैश सेल है। 12 लाख का 15% 180 कैश सेल है। तो 180 कैश सेल को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट करके ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। और बची हुई 10-20 बची हुई क्रेडिट सेल को हम क्रेडिटर में डेबिट कर ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। फिर द फर्म मेंटेन जीपी रेट ऑफ 25% ऑन टर्नओवर। जीपी रेट भी दिया हुआ है सेल का 25%, 1/4 ऑन सेल जीपी रेट दिया है। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल भी दी हुई है, सेल पर जीपी भी दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे लिखा है कैश परचेज अमाउंटेड टू 25। कैश परचेज 25 है। इस कैश परचेज को हम ट्रेडिंग में डेबिट कर कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेडर 11 लाख, पेमेंट टू क्रेडिटर 770 इंक्लूडिंग लाइबिलिटी फॉर फर्नीचर। जो 770 पेमेंट किया है उसमें 5,000 फर्नीचर वाला भी शामिल है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, पार्टनर ड्राइंग, एस ड्राइंग, बीस ड्राइंग। फिर है पॉइंट नंबर 5 में क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया। इस क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट जो आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट। अब ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, सेल भी दी हुई है, जीपी भी दिया हुआ है, कैश परचेज भी दी हुई है, कैश परचेज भी दी हुई है। बचा क्या? क्रेडिट परचेज। वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का होगा बैलेंसिंग फिगर। उस क्रेडिट परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर क्रेडिटर में क्रेडिट कर देंगे। पर क्रेडिट परचेज निकल जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ गिवन है एक्सेप्ट क्रेडिट परचेज। ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 85 अमाउंटेड टू 210। ये क्लोजिंग कैश बैंक कंबाइंड दिया हुआ है एंड देयर वाज नो बैंक ओडी ऑन दैट डे। इस दिन बैंक ओडी नहीं है, कैश बैंक का कंबाइंड बैलेंस है। द फिगर ऑफ कैश एंड बैंक ऑन जनवरी 1 85 इज नॉट रेडीली अवेलेबल। क्लोजिंग बैंक बैलेंस 210 गिवन है, पर ओपनिंग बैंक बैलेंस जीरो है या उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो है, ओपनिंग बैंक बैलेंस भी है, ओपनिंग कैश बैंक है, पर उसका अमाउंट अवेलेबल रेडीली तो हमें क्लोजिंग कैश बैंक दिया हुआ है, उससे हम ओपनिंग तक पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर कैश बैंक बनाकर जब क्लोजिंग कैश बैंक लिख देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग कैश बैंक हमारा शायद होने वाला है बैलेंसिंग फिगर। फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मे बी अज्यूम 890। आपको नेट प्रॉफिट दे दिया गया, डेफिनेटली क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया, मतलब कुछ न कुछ दूसरा डेटा हाइड कर लिया होगा, कुछ दूसरा छुपा लिया होगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द दिया है 97 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रेशन ऑन मशीनरी 15 एंड फर्नीचर। डेप्रेशन वगैरह घटाने के बाद 15 का डेप्रेशन मशीन पर, 2 का डेप्रेशन फर्नीचर पर। मतलब उन्होंने फैक्ट्री शेयर पर डेप्रेशन नहीं लगाया, मशीन और फर्नीचर पर लगाया, फैक्ट्री शेयर पर नहीं लगाया। ये 15 और 2 17,000 का डेप्रेशन लगाने के बाद नेट प्रॉफिट 90,000 है। आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा एक बार क्वेश्चन आप फिर से रीड आउट कर लें, एक बार क्वेश्चन आप अपने से पढ़ लें विद इन कितने मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में पढ़ लेंगे। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लें अपने से विद इन 3 मिनट्स।
ऑप्शन पे है, तक अकाउंट खोल लो या अलग से क्या हो। क्या मैं स्टार्ट करूं? तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम चूंकि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी गई, तो पहले कोशिश क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ ओपनिंग डेटा अननोन निकल जाए। तो हम ओपनिंग में कैपिटल निकालने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जब भी आपको सिंगल एंट्री क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई नहीं हो तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा बनाना ही चाहिए। तो यहाँ पर ओपनिंग डेटा शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ओपनिंग में सबसे दिया है फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड ये दिखा दिया इनर कॉलम, मतलब फैक्ट्री शेड 60,000। फिर है ड्यू फ्रॉम कस्टमर 135, मतलब डेटर्स, डेटर्स 135। फिर एडवांस फॉर मशीन 20,000, क्रेडिटर्स 90। अच्छा, क्रेडिटर में दो, एक काम करो, क्रेडिटर 88 अलग कर लेते हैं और पेबल फॉर फर्नीचर, पेबल फॉर फर्नीचर 5,000 अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें देना है फर्नीचर। ट्रेड क्रेडिट अलग होते हैं और क्रेडिटर फॉर असेट अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट, फिर बैंक ओडी, यहाँ दिखा दिया बैंक ओडी, बैंक ओडी 15,000, स्टॉक 120 का स्टॉक दिखा दिया, बिल्स पेबल लाइब्रेरी भी दिखा दिया, 16 का बिल्स पेबल दिखा दिया, मशीनरी इधर असेट में दिखा दी, फर्नीचर 25,000। अब क्या बचा, कैश। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो ओपनिंग में कैश तो है और उसका अमाउंट पता नहीं है। तो यहाँ पर अननोन क्या क्या हो गया, कैश भी अननोन है अभी तो, और कैपिटल भी अननोन है। तो अभी हम यहाँ पर न कैपिटल निकाल पाएंगे न कैश, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दो दो नोन है, कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है और ओपनिंग कैश भी अवेलेबल नहीं है। तो शायद क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होगा कि हमारा जो कैश बैंक अकाउंट है शायद इससे ओपनिंग कैश निकलेगी और उससे फिर कैपिटल निकल जाएगी बाद में, देखते क्या होता है। तो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को अधूरा छोड़ दिया। अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ना ओपनिंग कैश है ना ओपनिंग कैपिटल, पर जितने भी बैलेंस अवेलेबल है हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम का सिंगल इफेक्ट देना स्टार्ट करें। सबसे पहला है फैक्ट्री शेड 60। इस फैक्ट्री शेड को मैं बैलेंस शीट के इनर कॉलम में दिखा देता हूँ। फैक्ट्री शेड 60,000, फैक्ट्री शेड इनर कॉलम में, डेटर 135 टू बैलेंस PD 135। नेक्स्ट, एडवांस फॉर मशीनरी। अब इसका मैं इसको मशीन अकाउंट में ऐड कर दूं क्या अभी से, क्योंकि इस साल हमने, हाँ आपको मैंने जब 84 था तब हमने एडवांस दिया था, एडवांस फॉर मशीन टू कैश या बैंक 20 और 20। और जब 85 में मशीन खरीद ली 60 की, मशीन खरीदी 60 की, तो मशीन जब 60 खरीदी 60 से मशीन डेबिट होगी और एडवांस जो चल रहा है एडवांस को क्या कर देंगे, एडवांस फॉर मशीन को 20 से कर देंगे क्रेडिट और टू कैश एंड बैंक 40 से कर देंगे क्रेडिट। इसको नोट कर लो बेटा, किसी को यदि डाउट हो तो घर जाके डाउट आएगा सर ये क्या होता, तो आप नोट कर लो। एंट्री एंट्री बहुत आसान है। तो इस साल हम क्या करेंगे, इस 20 के एडवांस को कहाँ ऐड करने वाले हैं, इस 20 के एडवांस को हम मशीन अकाउंट में ऐड करने वाले हैं। और आपको यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि मशीन, तो मैं इसका पूरा अकाउंट ही खोल देता हूँ। यदि शॉर्टकट में समझ में नहीं, मैं तो डायरेक्ट इसको 20 को मशीन में जोड़ने वाला हूँ। जब आपने इस 20 को इस साल एडवांस में क्रेडिट करके मशीन में डेबिट किया, मतलब हमने 20,000 मशीन में जोड़ दिया, जो 20,000 एडवांस था वो मशीन में कन्वर्ट हो गया। और आपको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूरा अकाउंट खोल के भी समझा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
तो हम 20 को क्या करूँ मैं, इस 20 को ये जो मशीन आने वाली है, यहाँ जो मशीन आने वाली है ओपनिंग, इसमें मैं 20 क्या करूँ, ऐड कर दूँ एडवांस। बस ये एडवांस का सिंगल इफेक्ट हो गया, हमने इसको मशीन अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया, मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसके बाद अकाउंट खोलना आसान है, लेकिन एग्जाम में आप टाइम कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे, तो एग्जाम में टाइम इतना कम पड़ता है कि आप अकाउंट इतना खोल करने जाओगे तो पूरा पेपर छूट जाएगा। उसके बाद अगला अकाउंट, हाँ नहीं लाइन से चलेंगे ना बेटा, हमने फैक्ट्री शेड ले लिया, डेटर ले लिए, एडवांस मशीनरी को मशीन में जोड़ दिया, स्टॉक 120 टू ओपनिंग स्टॉक 120, मशीनरी 90, मशीनरी 90 ले लो 90। इसके बाद फर्नीचर 25, मैंने फर्नीचर यहाँ ले लिया 25 इन कॉलम में, ये मैंने फर्नीचर भी ले लिया। और ओपनिंग कैश में नहीं ले पाया, अभी ओपनिंग कैश लेना बाकी है और ओपनिंग कैपिटल भी अभी बाकी है, पर छोड़ दो इसको। जैसे लाइबिलिटी साइड से बिल्स पेबल अकाउंट खोलना पड़ेगा, यहाँ मैंने खोलना होगा बिल्स पेबल अकाउंट जिसका बैलेंस है 16,000, ये मैंने बिल्स पेबल भी ले लिए। क्रेडिटर 88, ये हमारा क्रेडिट अकाउंट खुला हुआ है बाय बैलेंस पीडी 88 क्रेडिटर फॉर गुड्स, ये है ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर गुड्स, ये भी हमने अकाउंट खोल लिया। पेबल फॉर फर्नीचर, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, ये साल क्या हो गई है, अब इसका क्या इफेक्ट दिया जाए, सिंगल क्रेडिटर पेबल फॉर फर्नीचर, पेबल फॉर फर्नीचर मतलब फर्नीचर के लिए 5,000 देना बाकी है। कौन बताएगा इसका ट्रीटमेंट, बोलो तुम क्या बोल रहे हो। आप तो मुझे इफेक्ट बताओ क्या बना सकते नहीं। हाँ तो मतलब मैं सिंगल इफेक्ट दे दूँ इसका, कहाँ, कैश अकाउंट में पेमेंट दिखा दूँ इसको, बस इस साल ही पे हो गया कि नहीं हो गया, तो पेमेंट हमको बाद में पता भी पड़ा है कि उसने पे कर दिया है लाइबिलिटी, क्वेश्चन ने कहा भी है कि हमने ये लाइबिलिटी इस साल, तो इसका पेमेंट अभी से दिखा दूँ चलेगा, तो हमारे सिंगल इफेक्ट में काम खत्म होगा। अकाउंट खोलने से मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अकाउंट खोल दूँ, उसका पेमेंट अकाउंट में दिखाऊँ, जैसे मैंने क्रेडिटर फॉर खोला है, क्रेडिटर फॉर गुड्स, ऐसा एक अकाउंट खोलूँ क्रेडिटर फॉर असेट, और वहाँ लेकर फिर उसकी लाइबिलिटी वहाँ नील करूँ, एक अकाउंट बढ़ जाएगा। अभी आसान लगता है समझाना, मेरे लिए आसान है, आपके लिए समझना आसान है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में एक एक मिनट कीमती होता है, ऐसा लगता है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो इसका मैं डायरेक्ट पेमेंट दिखा रहा हूँ कैश बैंक में बाय क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, या पेबल फॉर फर्नीचर बाय पेबल फॉर रुपीज़ 5,000, हमने पेमेंट दिखा दिया 5,000। इसके बाद ये भी हो गया। अब 15 का बैंक ओडी भी तो है, ये हमारा कैश अकाउंट का क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी, और 15,000 का बैंक ओडी आ गया बैंक अकाउंट का, कैश बैंक का कंबाइंड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस क्योंकि ओडी है, ये हमने बैंक ओडी का भी ले लिया सिंगल इफेक्ट। तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस के जितने भी आइटम थे सबका हमने सिंगल इफेक्ट ले लिया। कैश बैंक एक ही क्यों बनाया, हमने क्वेश्चन है स्टूडेंट का कंबाइंड क्यों बनाया, क्या मुझे जवाब मैं दूंगा या आप देंगे, बोलो। हाँ बिल्ला आप बोलो, सिंपल सी बात है, शायद मुझसे ये गलती हो जाती है कि मैं जो बातें बहुत इतनी आसान है मैं बोल नहीं पाता, पर क्वेश्चन में हमको बेटा कई बार देख चुके जब कैश बैंक ट्रांजेक्शन अलग अलग नहीं दिए हो तो हम अकाउंट कंबाइंड बनाते हैं, बस ये मुझसे बोलना रह गया था, मुझे लगा कि शायद
आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बैंक ट्रांजेक्शन कहीं दिए हुए नहीं। जब भी हम कैश बैंक अलग अलग कब बनाते हैं, ये कैश से, ये चेक से, ये चेक से, ये कैश से, ये कैश से, ये चेक से, दिया हो तो बनाते, नहीं दिया हो तो नहीं बनाते, कंबाइंड बनाते हैं। बना लिया मैंने कंबाइंड। हाँ, कहाँ चल रहे थे अपन? बैंक कोडी मैंने ओपनिंग में क्रेडिट लिया, गलत किया क्या? डेबिट बैलेंस होता था डेबिट में लेता, बैंक बैलेंस होता डेबिट में लेता। अभी हमारा यहाँ कैश टू बैलेंस बीडी आना बचा है, वो क्या आना बचा है? ये ओपनिंग कैश यहाँ आना बची है। ये क्या होने वाली, शायद कैश अकाउंट का शायद क्या होने वाला, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये हम यहाँ रख देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। वो रखते ही क्या मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी हमें। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं ट्रांजेक्शन। 20,000 का फैक्ट्री शेड जल गया, ये सबसे पहले दिया है फायर से, और फैक्ट्री शेड पर डेप्रेशन नहीं दिया क्वेश्चन है, तो हम फैक्ट्री शेड अकाउंट से 20,000 क्रेडिट, ये फैक्ट्री शेड से माइनस 20,000, फैक्ट्री शेड से 20 होगा क्रेडिट, और P&L में लॉस ऑफ फैक्ट्री शेड 20,000 डेबिट। नेक्स्ट दिया है सेल, नेक्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ मशीन डिलीवर्ड। 60 की मशीन डिलीवर हुई, 60 की मशीन डिलीवर हुई, लेकिन हम 20 पेमेंट तो पिछले साल कर चुके थे, तो इस साल कितना किया? तो 40 का पेमेंट करा, तो बैंक अकाउंट से 40 क्रेडिट और मशीन अकाउंट में 40 डेबिट। तो कैश बैंक से बाय मशीनरी, कैश बैंक से क्रेडिट और मशीन अकाउंट में 40,000 डेबिट। इसके बाद सेल्स दी है क्वेश्चन ने 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, उसका 15% कैश सेल है, तो मैं यहाँ पर कैश अकाउंट में लिखता हूँ टू कैश सेल 1 लाख पर मंथ इंटू 12 इंटू 15%, 1 की कैश सेल को मैंने कैश अकाउंट में किया डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में किया क्रेडिट बाय कैश सेल्स 180। और इसके बाद जब मेरा इधर लिखना चल रहा है तो मैं इधर लिखना शुरू कर दूं, बाय क्रेडिट सेल 1 लाख पर मंथ इंटू 12 इंटू 85%, यदि 15% कैश सेल है तो 85% क्रेडिट सेल है, 10 लाख। इसको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में किया क्रेडिट और डेटर्स में किया डेबिट टू सेल 10-20। नेक्स्ट, फिर दिया है कैश परचेज 25, कैश अकाउंट से क्रेडिट बाय परचेजेस 25,000, कैश अकाउंट से क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में टू कैश परचेजेस 25,000 डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर 11 लाख, डेटर्स जीपी दिया, इसके बाद तो 2 GP 25% ऑफ रुपीज 12 लाख, 12 लाख की सेल का 25%, 3 लाख का जीपी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और P&L में बाय जीपी 3 लाख, यहाँ पर P&L में क्रेडिट, ट्रेडिंग में डेबिट, P&L में क्रेडिट, जीपी का डबल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कैश परचेस हमारी 25 हो गई। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटर 11 लाख, कैश बैंक में लिखेंगे 2 डेटर्स 11 लाख रुपीस, कैश बैंक में डेबिट और डेटर अकाउंट में क्रेडिट बाय कैश रुपीस 11 लाख। अब पेमेंट टू क्रेडिटर 770, जिसमें 5,000 का पेमेंट तो फर्नीचर का है,
क्वेश्चन में देखिए, बगैर क्वेश्चन देखे समझ में नहीं आ सकता। आप लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहते हैं और क्वेश्चन नहीं पढ़ते। बगैर क्वेश्चन पढ़े समझ में नहीं आएगा। ये बात आप क्यों नहीं समझते? बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ सकता है। जब तक पॉइंट नहीं पढ़ा, क्वेश्चन क्लियर नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे क्लियर आएगा? मतलब आप तो सिर्फ अपनी मेहनत बचा रहे हो, एफर्ट्स की कमी डाल रहे हो कि सिर्फ सामने स्क्रीन में देखते रहो और जितना समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, सोचो तो सही। हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है क्या, उसकी अकाउंटिंग देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। मतलब सॉल्यूशन से हम क्वेश्चन जज करते हैं कि ये सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन ये रहा होगा। और मैं देखता हूँ ना, बच्चे सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बेटा जैसे ही पॉइंट नया आया, आपको देख लेना चाहिए कि क्या पॉइंट है जो हमारे लिए स्पेशल है। सिंपल है भाई, डेटा से मिला, उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने बोल दिया, नहीं देखने को बोला, पर अभी तो देखना पड़ेगा क्या लिखा है। पेमेंट टू क्रेडिटर है 770 इंक्लूडिंग लाइब्रेरी ऑफ फर्नीचर 5000। लाइब्रेरी ऑफ फर्नीचर 5000, तो हम पेमेंट 770 में से 5 का पेमेंट तो हम दिखा चुके हैं मेरे ख्याल से पहले ही। तो अब हम पेमेंट दिखाएंगे 755 का, 765 का। क्रेडिटर में 2 कैश, 770 टोटल पेमेंट है। उसमें 5 शेयर का पेमेंट हम ऑलरेडी फर्नीचर वालों को दिखा चुके हैं। पेमेंट टू फर्नीचर वाले बचा 75। क्रेडिट अकाउंट में डेबिट और कैश बैंक में बाय क्रेडिटर 765। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने डेटर को दिया है 5000, तो डेटर अकाउंट से क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड 5000 और डिस्काउंट मिला है 6000, तो पीएल में बाय डिस्काउंट 6000, पीएनएल में क्रेडिट क्योंकि मिला है, और क्रेडिटर में डेबिट टू डिस्काउंट। देन बिल्स पेबल एक्सेप्टेड है 50 के, क्रेडिटर में लिखेंगे 2 बिल्स पेबल, क्रेडिटर में 50 डेबिट, क्रेडिटर कम कर देंगे और बिल्स पेबल की लायबिलिटी 50 से बढ़ा देंगे। एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे तो क्रेडिटर टू, तो बिल्स पेबल में बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर में 2 बिल्स पेबल। 50 के बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किए तो क्रेडिटर पर डेबिट करके बिल्स पेबल क्रेडिट कर दिए, क्रेडिटर कम कर दिए, बिल्स पेबल की लायबिलिटी बढ़ा दी। इसमें से हमने 45 के बिल को डिस्चार्ज कर दिया। बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल में 45 डेबिट और कैश अकाउंट में 45 क्रेडिट बाय बिल्स पेबल 45। नेक्स्ट ड्राइंग 25 की है बाय कैपिट ड्राइंग, दोनों मिलाकर 50 की ड्राइंग है। हम 50,000 कैश बैंक से करेंगे क्रेडिट और कैपिटल में कंबाइंड डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल का सेग्रीगेशन अवेलेबल। तो जो भी कैपिटल अभी आने वाली है जो आई नहीं, उसमें से 50 डेबिट हो जाएगा ड्राइंग। कैश बैंक से क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट 50, देन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में स्टॉक 1 लाख डेबिट। देन इसके बाद क्लोजिंग कैश एंड यहाँ बाय बैलेंस शीट। इसमें कैश है या बैंक है, दोनों है। क्वेश्चन ने कहा था कैश भी शामिल है और मतलब यहाँ पर कैश बैलेंस भी, बैंक बैलेंस, दोनों को मिलाकर 2 लाख। ये मैंने कैश बैंक का बैलेंस भी दिखा दिया, कैश बैंक अकाउंट में भी, और इसको बैलेंस शीट में भी दिखा दिया जाए, कैश एंड बैंक। दो लाख 10,000 ये भी हो गया। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, ये आश्चर्य की बात है। नेट प्रॉफिट हमें दिया है 2 नेट प्रॉफिट 90,000 हमें गिवन है, ये गिवन है, जबकि हमेशा इसको निकालते हैं। 90 का नेट प्रॉफिट पीएल में होगा डेबिट और कैपिटल में होगा क्रेडिट। और ये नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, 17,000 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ये नेट प्रॉफिट 17,000 यहाँ डेबिट और डेप्रिसिएशन यहाँ से 2,000
और मशीन से 15,000। तो फर्नीचर आया 23 का, मशीन 90 + 20 + 40 - 15, 135 की क्लोजिंग मशीन आ गई, और फैक्ट्री शेड क्लोजिंग 40 का आ गया। हमने डेप्रिसिएशन को पीएल में किया डेबिट, असेट में किया क्रेडिट। अब आपके पीएल में देखिए जीपी दिया है पीएल में आपका ट्रेडिंग। अच्छा, अभी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं, और कुछ इन्फॉर्मेशन बची क्या? क्रेडिट परचेज निकालना बची है, यानी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। जब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाए, क्वेश्चन में कुछ ना बचे, तो हम अपना सॉल्यूशन से अननोन डेटा जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल जाएगी? टू क्रेडिट परचेज, ये क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर 8,50,000, ये क्रेडिट परचेज ट्रेडिंग में होगी डेबिट, ट्रेडिंग में होगी डेबिट, और क्रेडिटर्स में होगी क्रेडिट बाय क्रेडिट परचेज 855। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस फिगर निकाल लिया, क्रेडिट परचेज, उसको ट्रेडिंग में डेबिट करके क्रेडिट में क्रेडिट कर दिया। ये हमारे ट्रेडिंग का बैलेंस फिगर था। इधर अब देखो, इधर पीएनएल, ट्रेडिंग तो कंप्लीट हो गया, पर पीएनएल में क्या बचा? पीएनएल में जीबी दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस ऑफ फैक्ट्री शेयर दिया है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन दिया है। तो अभी ये यहाँ क्या बच गया? एक्सपेंसेस अननोन है कि नहीं? टू एक्सपेंसेस बैलेंसिंग पीएनएल में एक्सपेंसेस रहे बैलेंसिंग फिगर 1,74,000 के एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस का। हमेशा एक्सपेंसेस दिए होते थे, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता था, या नेट प्रॉफिट दिया है, इससे ही हमको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि नेट प्रॉफिट दिया है, तो कुछ नहीं कुछ तो डेटा हाइड किया होगा। तो 174 एक्सपेंसेस पीएनएल में हुआ डेबिट, और कैश बैंक में होगा क्रेडिट बाय एक्सपेंसेस 174। बस आपका कैश बैंक कंप्लीट है। इससे क्या निकल जाएगा? कैश बैंक में आपको सब कुछ दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, बस ओपनिंग नहीं दिया। सारे पेमेंट दिए हैं, सारी रिसिप्ट दी है, अब बस पेमेंट ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। और ओपनिंग ओडी भी दिया था, ओपनिंग कैश अननोन है, वो क्वेश्चन ने कहा था रेडीली अवेलेबल नहीं उसका डेटा। तो बैलेंस शीट ओपनिंग कैश निकल जाएगी 49,000। यस, ये 49 की ओपनिंग कैश मैंने यहाँ भी लिख दी, कैश अकाउंट में भी, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी कैश लिख दी 49 यहाँ। जैसी मैंने कैश लिखी 49, ये मैंने लिखी है एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 से ये कैश आई है 49। वर्किंग नोट 2 यानी कैश बैंक से ओपनिंग कैश आई, वो मैंने कैश अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ रख दी। इससे मुझे क्या मिल गई? ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 3,15,000 375 375 की ओपनिंग केवल यहाँ भी रख दी जाए, बैलेंस फिगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, और इसको बैलेंस शीट के इनर कॉलम में रख दिया जाए 375। तो क्लोजिंग केवल बाहर 4,15,000। बस अब डेटा अकाउंट में क्लोजिंग डेटा निकालते हैं बाय बैलेंस सीडी। डेटा में ओपनिंग डेटा गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, रिसीट फ्रॉम डेटा गिवन है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटा गिवन है, बस क्लोजिंग डेटा बचे, वो आपका बैलेंस फिगर हो जाएगा। क्लोजिंग डेटा आपके 50,000 यहाँ भी दिखा दो डेटा अकाउंट में भी, और ये क्लोजिंग डेटा बैलेंस शीट में भी दिखा दो, डेटर्स 50। अब डेटा के बाद क्रेडिटर निकाल लो। ओपनिंग क्रेडिट गिवन है, क्रेडिट परचेस गिवन है, पेमेंट टू क्रेडिट गिवन है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर अननोन है, वो निकाल लो। क्लोजिंग क्रेडिटर बैलेंस फिगर होगा क्लोजिंग क्रेडिटर 1,22,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर, ये क्रेडिटर अकाउंट में भी लिख दिया जाए और बैलेंस शीट में भी लिख दिया जाए। क्रेडिटर 122। अब बिल्स पेबल निकाल लिया जाए। ओपनिंग बिल पेबल थे 16, एक्सेप्ट हुए 50, हो गए 60, इसमें से 45 के बिल का पेमेंट हो गया। कितना पेमेंट करना बचा है? 20।
1 के बिल्स का पेमेंट अभी करना बाकी है, ये मैच्योर नहीं हुए, ड्यू डेट नहीं आई, तो ये हमारी लाइबिलिटी है 21, यहाँ भी आएगा बिल्स पेबल अकाउंट में भी और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी। बिल्स पेपर 21, आई थिंक अब सब कुछ टेली होना चाहिए, बैलेंस शीट फर्स्ट शॉट में टेली हो जाना चाहिए। 5,58,000। नोट कर लो बेटा आंसर, आंसर में आपको क्या क्या नोट करना नोट कर लो। एक तो आपका, शायद मुझे इसका पीडीएफ भेजने की जरूरत पड़ेगी क्या, यदि आप आंसर नोट कर लेते हो अपने अच्छे से तो क्या क्या नोट कर लो। एक तो क्रेडिट परचेज आपकी निकली है 855, जब आपने आंसर ही सारे नोट कर लिए तो अब क्या जरूरत है पीडीएफ की, क्या ये टफ क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कोई बहुत टिपिकल पॉइंट है ही नहीं जिसमें आपको इसको देख कर करना पड़े तो अब मुश्किल मतलब गलत होगा, तो आप बस नोट कर सकते हो। क्रेडिट परचेज 855 की है, एक्सपेंसेस बैलेंस फिगर 174 है, एक्सपेंसेस 174 के बैलेंस फिगर है, क्रेडिट परचेज आपकी थी 855, एक्सपेंसेस 174, बैलेंस शीट 558, बैलेंस शीट है 558 की। इधर ओपनिंग कैपिटल आपकी 375 है, कैश बैंक में ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस फिगर है 49, कैश बैंक का बैलेंस फिगर है ओपनिंग कैश बैंक 49। ओपनिंग कैश बैंक 49। डेटर का बताऊं, कहीं कोई अटक जाए तो दिक्कत हो जाएगी, बोले सर पीडीएफ भेजो। क्लोजिंग डेटर 50, क्लोजिंग क्रेडिटर 122, क्लोजिंग डेटर 50, क्लोजिंग क्रेडिटर 122, क्लोजिंग बिल पेपर 21, अब तो बचा ही क्या, ठीक है। और ये एडवांस की एंट्री, एडवांस की एंट्री मैंने पहले ही कहा था लिख लेना, जब दिया होगा एडवांस तो एंट्री की गई होगी एडवांस टू मशीनरी, और 85 में एंट्री होगी मशीनरी टू एडवांस, अगर इस एडवांस को हम मशीन में डेबिट कर देंगे क्योंकि एडवांस इस साल मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडवांस का ट्रीटमेंट फिर से बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन का, मैंने बता दिया बेटा फिर से, एडवांस को एडवांस अकाउंट से क्रेडिट मशीन में डेबिट कर देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट अलग निकाल भी लोगे, चलो मान लिया आपने नेट प्रॉफिट 45 कर दिया, 45 नेट प्रॉफिट है, 25 ड्राइंगे, और ओपनिंग के वेले अलग अलग कहाँ दी हुई है, क्यों एज्यूम करेंगे, रेशियो इक्वल होने से कैपिटल इक्वल कभी नहीं होती, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल में कभी कनेक्शन नहीं होता कि यदि रेशियो इक्वल है तो कैपिटल भी इक्वल होगी, ऐसा कभी भी हम नहीं मान सकते। किसका, अब क्वेश्चन बनाने वाला बहुत सारी चीज लिखता है, अब पार्टनर है तो रेशियो लिख दिया उसने, इक्वल पार्टनर है तो उसका क्या यूज है, मत करो यूज, आपने चाहो तो प्रॉफिट, और आपकी जब तक ओपनिंग के बिल अलग अलग नहीं है आप उसको कैसे कर सकते हो प्रॉफिट 45 अलग अलग। ड्राइंग भी मैंने 50,000 इकट्ठी ली है, प्रॉफिट भी मैंने इकट्ठा लिया है, ठीक है। हाँ बेटा, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, नंबर 7। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन जो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना लेंदी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें कर लेना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा क्वेश्चन बहुत लेंदी है,
एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आए तो 16 मार्क का आना चाहिए, 16 मार्क या 20 मार्क, पर आता नहीं है। पर ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं बेटा, मज़ा आएगा या हम हैरान परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में, फॉलोइंग आर द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ मूनलाइन ट्रेडर, ये भी एक ट्रेडर है। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर अवेलेबल एज ऑन 31 मार्च 13 एंड 14, मतलब 13 मतलब ओपनिंग बैलेंसेज और 14 मतलब क्लोजिंग बैलेंसेज। लैंड बिल्डिंग ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग भी 5 लाख है। इसका मतलब ये लगा, ऐसा लग रहा है कि इस लैंड बिल्डिंग पर, और लैंड बिल्डिंग एक ऐसा आइटम है जिसमें कोई हर साल परचेज सेल, खरीदना बेचना हर साल नहीं होता, सिर्फ डेप्रेशन लगता है। और ओपनिंग भी 5 लाख है और क्लोजिंग भी 5 लाख है, इसका मतलब इस पर डेप्रेशन लगना बाकी लग रहा है। नीचे क्या लिखा है? टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड मतलब लगना। तो वही हमने ऊपर जज भी कर लिया था कि प्लांट लैंड बिल्डिंग ओपनिंग में भी 5 लाख दिख रही है और क्लोजिंग में भी 5 लाख दिख रही है, मतलब ये डेप्रेशन लगना। तो ये 5 लाख की जो क्लोजिंग वैल्यू दी है क्वेश्चन ने, ओपनिंग वैल्यू तो सही है 5 लाख, लेकिन जो क्लोजिंग वैल्यू 5 लाख दी है, ये इसमें ये दी है, उन लोगों ने दी है, और ये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। और हम जो बैलेंस शीट में वैल्यू लेंगे वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम इसका डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट कर कर लैंड बिल्डिंग में क्रेडिट करेंगे, फिर जो डब्ल्यू भी आएगी वो लेंगे बैलेंस शीट में। साइमल्टेनियसली प्लांट मशीनरी ओपनिंग 220 का है, क्लोजिंग 330 का है, मतलब ये भी बिफोर डेप्रिसिएशन है। ओपनिंग 220 वो तो ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग 330 है प्लांट मशीनरी का, क्लोजिंग बैलेंस 330 ये है बिफोर डेप्रिसिएशन। अच्छा, आपके सामने नोट्स नहीं है ना, सॉरी सॉरी। नहीं, बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो स्क्रीन पे आदत होगी बच्चों की, तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा उनको? पिछला क्वेश्चन दिखेगा। तो ये प्लांट मशीनरी ओपनिंग है 220 बेटा और क्लोजिंग 330 है। इसका मतलब ये जो 330 है ये क्लोजिंग वैल्यू है बिफोर डेप्रिसिएशन, और ऑफिस इक्विपमेंट ओपनिंग था 1,05,000, क्लोजिंग है 85, ये क्लोजिंग 85 भी है बिफोर डेप्रिसिएशन। डेटर बिफोर चार्जिंग बेड डेट्स, ओपनिंग डेटर तो अननोन है, लेकिन क्लोजिंग डेटर 225 जो दिए हैं ये कौन से हैं? बिफोर बेड डेट्स। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने डेटर बिफोर बेड डेट्स दे दिए हैं, मतलब इस 225 में एक ऐसी पार्टी का नाम भी शामिल है, एक ऐसे कस्टमर का नाम भी शामिल है डेटर में, जो कि जिससे अब अमाउंट रिकवरेबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको डेटर अकाउंट से क्रेडिट करके पीएल में डेबिट करना चाहिए। उससे हमारे डेटर क्या हो जाएंगे? अब हम ये डेटर 225 दिखाएंगे या कम करके दिखाएंगे? क्योंकि इस डेटर में वो डेटर भी इंक्लूड है जो बेड डेट से हो चुका है, और उन्होंने इसको अभी तक इसमें से लेस नहीं किया है। ये क्लोजिंग डेटर बिफोर बेड डेट से, जबकि हमको क्लोजिंग डेटर कौन से चाहिए होते हैं? आफ्टर बेड डेट। तो इसमें से बेड डेट लेस करनी होगी। क्रेडिटर फॉर परचेज ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग अननोन है। ध्यान रखिए, क्रेडिटर क्लोजिंग अननोन है, लेकिन डेटर ओपनिंग अननोन है। फिर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर ऑफिस एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 20 क्लोजिंग 15। स्टॉक क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग अननोन है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक अननोन है। लोन, टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई एट द रेट ऑफ 12%, टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म लोन, ये टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। 160 ओपनिंग था, क्लोजिंग 1 लाख बचा, मतलब 60,000 का लोन ड्यूरिंग द ईयर पे ऑफ हो गया। तो 1 लाख के लोन पे तो इंटरेस्ट साल भर का लगेगा एट द रेट ऑफ 12%। 1 लाख के लोन पर तो इंटरेस्ट साल भर का लगेगा, लेकिन 60 के लोन पर देखना पड़ेगा कि ये लोन डिस्चार्ज कब हुआ। यदि लोन साल के शुरू में ही दे दिया गया, पहले दिन दे दिया गया, तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। और ये लोन साल के एंड में दिया गया तो पूरे साल का लगेगा, और लोन साल के बीच में पे किया गया तो आधा लगेगा। देखते हैं ये लोन इन्होंने कब चुकाया है। लिखा है आगे, अच्छा लास्ट में लिखा है, हमने वहां तक पढ़ाई नहीं अभी। उसके बाद बैंक बैलेंस ओपनिंग गिवन है
और क्लोजिंग अननोन है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर गिवन है, पर ये कैश से कि चेक से? पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर परचेज, पता नहीं कैश से कि चेक से। पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लोन, 42,000 के एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है, ये एक्सपेंसेस पेड, पर कैश से है चेक से दिया हुआ, तो इसका मतलब कैश बैंक कंबाइंड बनेगा। सैलरी पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैश सेल, क्रेडिट सेल। अच्छा, कैश सेल 250 की है और क्रेडिट सेल टोटल सेल का 80% है। 10 लाख क्या आ गई? कहाँ से आ गई आपकी? अभी बाकी बच्चों को तो अभी सूझ ही नहीं पड़ रही है। यदि 250 कैश सेल है और ये कैश सेल 250 जो है ये 20% है, तो बच्चे भी सेल निकल जाएगी टोटल सेल, उससे आप क्रेडिट सेल भी निकाल लोगे। अच्छा, इधर क्रेडिट परचेज 450, क्रेडिट परचेज 540 है, क्रेडिट परचेज 540 है और नीचे लिखा है कैश परचेज 40% है। फिर चक्कर आ गए, कैसे करें सर? 550 यदि क्रेडिट परचेज है और आपकी क्रेडिट परचेज 60% है, क्योंकि कैश परचेज 40% है, तो क्रेडिट परचेज 60%, इससे आप निकाल सकते हो। ये तो निहायत ही इजी पॉइंट है, ठीक है। जीपी 1 कॉस्ट प्लस 25%, यानी 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड डेट्स 2% ऑफ डेटर, 2% ऑफ क्लोजिंग डेटर। डेटर कितने दिए थे क्वेश्चन में? 2,25,000 के दिए गए थे क्वेश्चन ने क्लोजिंग डेटर, उसका 2%। 4,500 के बेड डेट से, इस 4,500 की बेड डेट्स को क्या करेंगे? डेटर अकाउंट से क्रेडिट करके पीएल में डेबिट कर देंगे, और फिर डेटर कितने बचेंगे? फिर डेटर कितने बचेंगे? 2,20,500, 220,500, वो हमारे डेटर होंगे आफ्टर बेड डेट्स, और वही बैलेंस शीट में आएंगे और वही डेटर अकाउंट में आएंगे। डेप्रेशन टू बी प्रोवाइडेड, लैंड बिल्डिंग पर 5%, प्लांट मशीन पर 10%, ऑफिस इक्विपमेंट पर 15%, ठीक है, लगा देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन ऑन 1st October 13, on 1st October 13 they sold machine having a book value of 40 as on March 13 at a loss of 15,000. New machinery was purchased on 1st January. ये पॉइंट आप पहले पढ़िए और इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढिए, मतलब मशीन अकाउंट आप बनाइए। हम अभी मशीन अकाउंट बनाइए वर्किंग नोट में, रफली मशीन अकाउंट बना के देखिए मशीन अकाउंट आपसे बनता है कि नहीं बनता है।
ऑनलाइन का आंसर आ रहा है, मशीन 1.5 लाख की खरीदी और 23 में बेची, ऐसा आंसर आ रहा है। 1.5 लाख में खरीदी। देखिए नहीं बन रहा है। देखिए मशीनरी ओपनिंग में थी 220 की और क्लोजिंग में है 330 की, और इस पर डिप्रेशन अभी लगना। तो बेटा देखिए मैं आपको अकाउंट बना के बताऊं, ये है मशीनरी, ओपनिंग में 220 की है, इसमें 2 मशीन है, इसको हम कर ले A प्लस B। एक मशीन जो बेची गई, अच्छा ये बैलेंस ओपनिंग में है, एक मशीन जो बेची गई वो उसकी बुक वैल्यू ओपनिंग में क्या थी, उसकी बुक वैल्यू ओपनिंग में क्या थी। अब इसमें आधे बच्चे देख रहे हैं, आधे नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगी बताऊं मैं, आधे देख ही नहीं रहे कि मैं क्या करवा रहा हूँ, और न सुन रहे हैं, वो अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, और आपसे जब नहीं बनेगा, और मैं सॉल्यूशन तो समझा चुका हूँ और आपसे खुद से भी नहीं बना और मेरा भी समझा नहीं, फिर वापस से आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया। अब मैं किसी को चेक करके बोलूँ कि भाई तुम देख ही नहीं रहे थे, समझ में कहाँ से आएगा। तो 220 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। मैं एक ही बार समझाने वाला हूँ, आपको समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरी बार समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये इतनी ईजी चीज़ें जो समझा दी जाए एक बार आपकी लापरवाही से या आप ना देखो तो बाकी बच्चों का नुकसान होता है डबल समझाने में। तो ओपनिंग 220 है, इसमें 2 मशीन है A और B, ऐसा मान रहा हूँ मैं। एक मशीन जो बेची गई उसकी, और हमारा ये बैलेंस है 31 मार्च 13। इस दिन जो मशीन बेची गई वो इस 31 मार्च 13 को 40,000 की थी। इसका मतलब इसमें 40 की मैं मान लूँ मशीन A और 180 की मान लूँ मशीन B। अच्छा तो यहाँ पर, अच्छा ये अभी जो बैलेंस दिया है 330, इसमें B और C मशीन है बस, क्योंकि A तो बाय डिस्पोजल, कौन सी मशीन चली जाएगी यहाँ से बाहर, 40 की मशीन बाहर चली जाएगी। इस 220 में से 40 की मशीन गई, तो बताओ इस 330 में B मशीन कितने की शामिल है, 180 की तो B मशीन है, तो 330 में से 180 की यदि B मशीन है, यदि 330 में से B मशीन 180 की शामिल है, तो C मशीन कितने की हुई, 150 की है मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी परचेज आ गया 150। तो ये अकाउंट हमने कौन सा बनाया, बिफोर डेप्रेशन या आफ्टर डेप्रेशन। इसमें अभी डेप्रेशन लिया ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो अकाउंट दिया है वो बिफोर डेप्रेशन है। तो ओपनिंग मशीन कितनी की थी 220 की, उसमें 40 की बिक गई और 330 की बची है, तो यहाँ एडिशन कितना आ गया, वैसे भी 150 बैलेंस फिगर वैसे भी आ गया कि नहीं आ गया, ये बैलेंस फिगर आ गया 150 का एडिशन टू मशीनरी। और डेप्रेशन तो हमने अभी लगाया ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रेशन, ये अकाउंट जो उन्होंने दिया है वो बिफोर डेप्रेशन है, तो हमने भी अकाउंट बनाया। अब हम इसका करेक्टेड अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट तो उनका बना हुआ है जो उन्होंने दिया था, उनका जो बैलेंस दिया था वो बिफोर डेप्रेशन, तो हमने भी अकाउंट बनाया बिफोर डेप्रेशन। तो अब हम फिर से अकाउंट बनाएंगे, अब फिर से बनाएंगे। अब देखो कैसे बनेगा करेक्ट अकाउंट। ये मशीन ली हमने 40 की एक और एक 80 की दूसरी, ये मशीन ए, ये मशीन बी। 40,000 पर
ए मशीन कितने महीने बाद बिकी, इस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन 2000। बी मशीन पर साल भर का, और जो सी मशीन खरीदी 1.5 लाख में वो हमने निकाल लिया, उस पर 3 महीने का 3750 बस। और यहाँ अब बाय बैलेंस सी डी मशीन बी और सी। बी मशीन बची 180 माइनस 18 162, और बची हुई सी मशीन 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर जो भी आता है 150 माइनस 3000 147 146 250, ये बैलेंस बचा 2 मशीनों का बस। ये आ गया डेप्रिसिएशन। हाँ अभी वो बचा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो बाहर करना बचा है। ये तुम्हारा बैलेंस बचेगा। अच्छा अब इधर मशीन बी को बाहर करना पड़ेगा ना, बाय डिस्पोजल में मशीन जाएगी, बाय डिस्पोजल कौन सी मशीन बाहर कर दूं, 40 माइनस 2 कितने की मशीन बाहर कर दूं यहाँ से, या इस पर मिला कितना 38 की मशीन। मशीन जो 40 की थी उस पर 2 डेप्रेशन था, उसकी डब्ल्यू भी 38 थी। 38 की मशीन कितने में बिकी, 38 की मशीन 15 के लॉस पे बिकी, तो बिकी होगी इस ईयर में बाय बैंक 23 और बाय लॉस 15, ऐसा भी करना पड़ेगा। ये मैंने रफली बताया है अकाउंट। ये मैंने रफली समझाया, अभी करवाया नहीं इसको मत मानिएगा, पर मैंने सिर्फ समझाया है। मतलब आपको फिक्स्ड अकाउंट 2 बनाने पड़ेंगे। फिक्स्ड अकाउंट 2 वर्किंग नोट में, फिक्स्ड अकाउंट 2 बनेंगे, एक काय के लिए, एक तो एडिशन कितने का हुआ वो निकालने के लिए, और दूसरा करेक्ट फिक्स्ड एसेट अकाउंट आफ्टर डेप्रेशन। पहला बनेगा बिफोर डेप्रेशन, दूसरा बनेगा आफ्टर। इसको मैं कराऊंगा तो फिर से बताऊंगा। अच्छा इधर लास्ट ऑफिस इक्विपमेंट बेचा गया 1 अप्रैल को। ऑफिस इक्विपमेंट 1 अप्रैल 13 को बेच दिया गया, मतलब कब बेच दिया गया, साल के शुरू में, ये तो आप निपट लेंगे। फिर लिखा है लोन कब पे हुआ, लोन वॉज पार्शली रिपेड ऑन 31 मार्च 14, यानी 60 का लोन साल के में पे हुआ, तो पूरे साल भर का ब्याज लगेगा 160 पर। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। मशीनरी परचेज नेक्स्ट ईयर में है क्या, करंट ईयर में है। मशीन 220 की थी, 40 की बिक गई, 180 बची, 180 वाली मशीन 330 की हो गई, तो इसी साल खरीद ली ना, अगले साल कहाँ से खरीद ली। मशीन तो इसी साल खरीदी है, तभी तो 330 हो गई वो। एक काम करूं, इसका क्या, ये पूरा क्वेश्चन करवाना है या वर्किंग नोट बना दूं मशीन का सिर्फ। तो वर्किंग नोट लिखो, जो भी वर्किंग नोट है फॉर मशीनरी। मशीनरी अकाउंट बना के समझाऊं, तो देखिए फॉर मशीनरी, मशीनरी अकाउंट विदाउट डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस मशीन का क्वेश्चन में दिया है 220, और इधर बैलेंस 330। अच्छा यहाँ टू बैंक, यहाँ मशीनरी परचेज हुआ आने वाली है, और यहाँ बाय डिस्पोजल।
अच्छा डेप्रिसिएशन लिखोगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, बिफोर डेप्रिसिएशन, तो मुझे डेप्रिसिएशन अभी एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया है बिफोर डेप्रिसिएशन। अब जो मशीन बेच दी गई उसकी वैल्यू कितनी थी 40, वो डिस्पोज में गई। ये लिखते ही बचा हुआ क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर, नई मशीन कितने की आ गई, ये तो हो गया आपका मशीन अकाउंट जिससे निकल गया मशीन में एडिशन। नोट कर लो इसको। यदि आपको थोड़ा सा भी इस पर कंफ्यूजन है कि सर हमें घर जाके दिक्कत आ सकती है इसकी सोच में, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और अगेन फिर से मशीनरी अकाउंट, विद डेप्रिसिएशन। अब यहाँ फिर से लिखता हूँ मैं, टू बैलेंस बीडी 220, इसके दो पार्ट हो गए, 40 की मशीन अलग करो और 180 की अलग करो, और जो मशीन खरीदी एज पर प्रीवियस वर्किंग नोट टू बैंक 1.5 लाख अलग करो। अब बाय डेप्रिसिएशन 40,000 वाली मशीन पर 10% से 6 महीने का 2,000, 1,80,000 वाली मशीन पर 18,000, और 1.5 लाख वाली मशीन पर 10% से 3 महीने का 3,750। एक दिन हमने डेप्रिसिएशन तीनों मशीनों का। अब जो मशीन बाय बैंक मशीन कितने में बेच दी गई, मशीन की डब्ल्यूडीवी क्या थी 38, वो 15 के लॉस पे बिकी। अच्छा मशीन 40 की थी, उस पर 2 डेप्रिसिएशन लगा, 38 की मशीनरी 15 के लॉस पे बिकी, मतलब कितना मिला 23,000 बाय लॉस ऑन सेल। बस बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, बैलेंस फिगर। अलग अलग निकालना जरूरी नहीं, इकट्ठा निकाल दो दोनों मशीन की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। दिसंबर में सेल्ड हुआ है, 9 मंथ का लगेगा डेप्रिसिएशन। ये इक्विपमेंट की बात करें कि क्या 9 मंथ का लगेगा कि 6 महीने का, 6 महीने ना, 9 मंथ पता नहीं कहाँ से देख ली बेचारा ने, गलत देख ली बेटा। हाँ ये शुरू में बिके तो डेप्रिसिएशन कितना है, 4 लाख, 3 लाख, 8,000, ये आ गया क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अच्छा इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी, इक्विपमेंट था 1,05,000, वो घटकर 85 रह गया, मतलब कितने का बिक गया, 1,05,000 का इक्विपमेंट था, वो घटकर 85 का रह गया, मतलब 20 का बिक गया। खरीदा तो है नहीं ना उसके अंदर, 20 का बिका है। अच्छा अब बाय डेप्रिसिएशन हमारे पास इक्विपमेंट दो हो गए, एक तो कौन सा 85 वाला, और एक 20,000 वाला। कुल इक्विपमेंट हमारे पास 1,05,000 है ओपनिंग में, उसमें से क्लोजिंग में 85 बचा है, मतलब जो बचा है ये वाला अनसोल्ड है, और 20 वाला मतलब सोल्ड है। अच्छा डेप्रिसिएशन 20,000 पर कितना लगाऊं, क्यों स्टार्टिंग में बिक गया,
बाय डेप्रिसिएशन सिर्फ 85 पे लगाऊं, 85 पर 15%, 12,750। अच्छा जो बिक गया बाय बैंक, ये 20 वाला कितने बिका, 20 में बिक गया, ये 20 का बिल तो बाहर हो गया, बस एक बचा बैलेंसिंग फिगर, 85 वाला बचा है इतना डेप्रेशन के बाद, 72 बहुत टफ पड़ गया क्या मशीन अकाउंट? इजी तो है। और क्या पॉइंट इसमें टिपिकल है, इस क्वेश्चन में और कोई टिपिकल पॉइंट है क्या? डेटर अकाउंट, एनी अदर पॉइंट, कोई पॉइंट है क्या? अच्छा इसमें ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर ओपनिंग दिए क्लोजिंग नहीं दिए पर परचेज दी है और पेमेंट टू क्रेडिटर दिया है, सब निकल जाएगा, सब इजी है इसके अंदर, अलावा इसके अलावा सब। और कोई पॉइंट बताऊं इसके अंदर? तो कंफर्म ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर है ना 6 बचा है, अभी 7 कर लिया, बचा है 6। 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का लिया, क्वेश्चन 6 में आपको कैश बैंक के बारे में क्या दिया भाई, जरा देखिए। क्वेश्चन 6 में कैश बैंक के बारे में जरा बताइए। हाँ बेटा दो काफ़ी, लेकिन जस्ट क्वेश्चन को पूरा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बस, एक पॉइंट। कैश क्वेश्चन में ऊपर असेट लाइबिलिटी में कैश बैंक कंबाइंड दिया है या अलग अलग? कंबाइंड दिया हुआ है।
कंबाइंड दिया हुआ है, तो उसको देख के क्या लगता था कंबाइंड बनेगा, लेकिन नीचे जाकर क्या हुआ है, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे क्वेश्चन की, पेमेंट और रिसिप्ट की, तो सारी इन्फॉर्मेशन कैश अलग चेक अलग, कैश अलग, पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है, कौन सा कैश में कौन सा चेक से। इसका मतलब क्या लगता है, कैश बैंक अलग अलग चाहिए। अच्छा, कैश बैंक अलग अलग बनाना पड़ेगा तो ओपनिंग बैलेंस भी अलग अलग चाहिए और क्लोजिंग भी बैलेंस अलग अलग चाहिए। अब क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैश तो अलग अलग कर दिया, क्लोजिंग कैश बैंक कितना, क्लोजिंग कैश प्लस बैंक दिया हुआ है आपको 80, इसमें से क्लोजिंग कैश कितना दिया हुआ है, देखो आप, क्लोजिंग कैश 1200 दिया हुआ है, तो 68, ये क्या आ गया, क्लोजिंग बैंक आ गया। इसको देखकर क्या लगता है कि कैश बैंक कंबाइंड बनेगा अलग अलग बनेगा। क्वेश्चन बनाने वाले ने जानबूझकर कंबाइंड बैलेंस देने के बाद कैश बैलेंस अलग से दिया है। कैश बैलेंस अलग से देने का रीजन लगता है कि वो कैश अलग हो जाए और बैंक अलग हो जाए, ताकि कैश बैंक अकाउंट अलग अलग बन पाए। तो यहाँ इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैश बैंक सेपरेटली बनाना है। पर दिक्कत ये है कि जो ओपनिंग कैश बैंक है 6960, इसमें कितना कैश और कितना बैंक ये दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा, आप जब कैश बैंक बनाओगे तो रिवर्स जाकर ओपनिंग कैश या बैंक कोई एक निकल जाएगा, कोई भी एक निकल जाएगा, या तो ये या ये, इसमें से कोई भी एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैश भी दिया है, क्लोजिंग बैंक भी दिया है, सारे कैश और चेक ट्रांजेक्शन भी दिए है, उससे क्या मिल जाएगा, कोई भी एक कैश या बैंक कोई भी ओपनिंग एक भी आ गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी अगली बेच है कोई काय की है, टैक्स की है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑन वाली, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपके होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन हुआ, वो वाला, ये वाला नहीं, ये वाला मत करना अभी, 11th वाला।